से भी बहुत सारे 47 वाले हैं जिनको उन्होंने जितवा के यहाँ तक पहुंचाया है। और उसमें आपसे अपील करता हूँ, यहाँ एक जगह तश्कील दे दे, कुरान पाक यहाँ रखवाएं, उधर से भी एक फर्द है कुरान पर हलफ दे कि वो फॉर्म 47 पर जीता है या फॉर्म 45 पर जीता है या कौन सा जीता है। मैं चोर को चोर ना कहूँ तो क्या कहूँ, बताएं जनाब वाला। इमरान खान को चोर करार दे रहे हैं। आए मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान साहब, मैं आपको आज ही के साथ चैलेंज नहीं कर रहा, इल्तिजा कर रहा हूं। पंजाब असेंबली से बाहर निकलते हैं, मॉल रोड पे माइक उठाकर 100 लोगों का इंटरव्यू करते हैं, सिर्फ लफ्ज चोर कहे, आगे जो नाम आएगा अगर आपको गुस्सा ना आए तो की कॉन्फ्रेंस में एहतजाज हो सकता है। दुनिया भर के प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर विजिट्स पर उन मुल्कों में एहतजाज हो सकता है, तो पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज पर इतना शोर होगा और हमें एंटी स्टेट और दहशतगर्द करार देने की क्या वजह है। जनाब स्पीकर, मोहतरम स्पीकर, मैं गुजारिश आपसे करना चाहूंगा, हजारों की तादाद में वर्कर्स की लिस्टें बनाकर पूरे पंजाब में पुलिस को दे दी गई हैं और वो पुलिस के अफसरान जब लोगों के घरों पर जाते हैं, आप समझते हैं कि शायद आप अपने इस फेल से वक्ती तौर पर कोई टारगेट अचीव कर लेंगे। मैं बतौर एक मुसलमान अल्लाह के नामों के सामने बतौर मुसलमान गवाही दे रहा हूं, नफरत का वो बीज हमारी नई नस्ल में पैदा किया जा रहा है सर, जिसके दरख्तों को जो आबियारी आप कर रहे हैं आने वाली नस्लें वो भुगतेंगी। जनाब स्पीकर, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी जुर्म, मुझे बताएंगे मेरे मिनिस्टर साहब, लेंगे पंजाब पुलिस से या मुल्तान के लोगों से ये इस्तफसार करेंगे कि अभी भाई जुर्म हुआ ही नहीं है, आपने दफा 144 की खिलाफ वर्जी की प्लानिंग पर 622 बंदे जेलों में डाल दिए। जनाब स्पीकर, मैंने एक एसएचओ साहब से पूछा भाई ये क्या कर रहे हैं, वो मुझे फरमा माइक खोले जी। मेरे मोहतरम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि जी हमारे साथी हमें कहते हैं ये फॉर्म 47 वाले हैं। मैं आज इस हाउस में आपसे अपील करता हूं, यहाँ एक जगह तश्कील दे दे, कुरान पाक यहाँ रखवाएं, उधर से भी एक फर्द है कुरान पर हलफ दे कि वो फॉर्म 47 पर जीता है या फॉर्म 45 पर जीता है या कौन सा जीता है। और जनाब स्पीकर, हलफ हम भी देते हैं, हलफ देते जाएं, अल्लाह का फैसला जरूर आएगा। जनाब स्पीकर, आज फरमाते हैं मेरे भाई बहुत पढ़े लिखे इंसान है, साफ सुथरे इंसान है, आपने कमाल मेहरबानी की इनको रोका, चोर है जी, इमरान खान को चोर करार दे रहे हैं। आए मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान साहब, मैं आपको आज ही के साथ चैलेंज नहीं कर रहा, इल्तिजा कर रहा हूं। पंजाब असेंबली से बाहर निकलते हैं, मॉल रोड पे माइक उठाकर 100 लोगों का इंटरव्यू करते हैं, सिर्फ लफ्ज चोर कहे, आगे जो नाम आएगा अगर आपको गुस्सा ना आए तो इतने पकड़ लीजिएगा। जनाब स्पीकर, मैं दरखास्त करूंगा, आज 12 करोड़ की आबादी के इस असेंबली से सब ना करें जुल्म। ये जो जुल्म की दास्तान आप लिखवा रहे हैं अपने इक़्तिदार की तबादत के लिए, एक शख्स आपका सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ, वो एक शख्स इतना प्यारा है, आप खुदा की ताकतों को भूल गए हैं, आप खुदा की अज़मतों को भूल गए हैं, आप खुदा की वतनियत को भूल गए हैं। आप कहते हैं हमें अल्लाह नहीं बचाएगा, हमें काजी बचाएगा। जनाब स्पीकर, एक शख्स को हम पर मुसल्लत करने के लिए आप अपने बच्चों को मार रहे हैं, आप शलिंग करवा रहे हैं, आप एफआईआर दे रहे हैं, अराकीन असेंबली को गर्दनों से पकड़ पकड़ कर आज आप जिन हवालातों में, जिन काल कोठरियों में बंद करवा रहे हैं, मैं उन कुरानों से दरखास्त करना चाहता हूं, ये वक्त जरूर गुजरेगा। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं बदतरीन हालात में भी इंसाफ के मामले में अपने दुश्मन के साथ भी इत्मीनान रखो, ये वक्त गुजर जाएगा। मेरे रब ने हमें सब कुछ दिया है, अपनी कायनात का इख्तियार किसी को नहीं दिया, वो सारे इख्तियार मेरे रब ने खुद रखे हुए हैं। जनाब स्पीकर, मेरे भाई फरमाते हैं कि ये एहतजाज की आड़ में शर्त पसंदी करते हैं। मुल्तान में एहतजाज हुआ, कोई एक शख्स, मुल्तान का कोई एक शहरी, भावलपुर का कोई एक शहरी, इस्लामाबाद का जो तारा देते हैं, ये इन्होंने ब्लैकमेल किया हुआ है। शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है 2022 में, जनाब स्पीकर OIC थी, मैंने खुद सुना शहबाज शरीफ साहब को, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, बड़े शौक से आपको भी सुनता हूं और सारे हुक्मरानों को सुनता हूं, उनके कॉल और फेल के तजाद को देखता हूं और देखता हूं कि पाकिस्तान पे अल्लाह का कैसा इम्तिहान है। जो जितना बड़ा झूठ बोलता है वो उतने बड़े मनसब पे फाइज हो जाता है, जो जितना बड़ा फ्रॉड करता है वो उतनी नेकनामियां पाता है। जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी साहब, जिनको आजकल वो अपनी सीने लेकर घूम रहे हैं कि शायद अगर प्राइम मिनिस्टर मैं बन जाऊं, वो फरमाते थे कि देखेंगे OIC कैसे होगी। आज आप हमें फरमाते हैं कि शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपको अगर शंघाई कॉन्फ्रेंस वालों का इतना ही ख्याल होता, आप इस मुल्क में एक साइफर पे हुकूमत ना बदलते। आप इस मुल्क के मस्बत किरदार को अगर दुनिया में बस करने का ये जो ठेका आपने उठाया हुआ है, जनाब स्पीकर, वक्त साबित करेगा अल्लाह अल हक है। आप दुनिया पर, आपने इमरान खान पर जो इल्जाम लगाए, आप कहते थे, हम सुनते थे कोकीन पीता है, चर्च पीता है, 1.5 साल से आज आपकी हिरासत में वो मैं आपकी मजबूरियां समझता हूं सर, जनाब स्पीकर, मैं आपकी मजबूरियां समझता हूं। मैं तो वो बात कर रहा हूं जो आम कॉमन पाकिस्तानी कह रहा है कि आपने जितने इल्जामात अपने मुखालिफ पे लगाए, अल्लाह ताला ने उसकी 1.5 साल की जुर्रत और बहादुरी की वजह से वो सारे इल्जामात धो दिए। आप कार की डिग्गी का एक इल्जाम नहीं धो सके।
तो मैं जनाब स्पीकर गुजारिश करूंगा आपसे, इस हाउस से जी वाइंड अप कर दें। जनाब स्पीकर वाइंड अप करने से पहले इल्तिजा करूंगा इस हुक्मरान तबके से जो आज इक़्तिदार के घोड़े पे सवार ये समझता है कि हम आईनी तरामीम करके 2024 के 8 फरवरी के फ्रॉड इंतखाबात को इंडोर्स करेंगे। पाकिस्तान की आवाम हर चीज से वाकिफ है, आप ना सिर्फ दिलों से उतरे हुए हैं। और वल्ला अगर जब आप कहते हैं कि महंगाई खत्म हो गई, जीडीपी 6 हो गई, फला चीज ये हो गई, इशारिया वहां चले गए, स्टॉक एक्सचेंज वहां चली गई, जब तक जनाब स्पीकर गवाल मंडी में रहने वाले एक आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली नहीं आएगी, गुजरांवाला के गांव के बच्चे की जिंदगी में तब्दीली नहीं आएगी, एक मजदूर अपने बच्चे को रोटी नहीं खिला सकेगा, एक तनख्वाहदार अपने बच्चे की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकेगा, हम इन सारे फिगर्स को फ्रॉड कहेंगे, धोखा कहेंगे, चोरी कहेंगे। कितने जवाब देने हैं राणा तुसी नहीं मैं तुसी ते आखिर ते करना है, आखिर ते राणा साहब फिर तकरीर उन्नी दी आनी चाहिए जिवें दी प्राइस साहब दी आई है, तुसी तो अगे कर बैठे हो। नहीं फिर राणा अरशद साहब करने लगे। जनाब स्पीकर मैं तो कुरैश साहब के अंदाजे बयान का आज मुतरफ हुआ हूँ। मुझे उनके कंटेंट पर बात सुने ना, कंटेंट पर तबसरा किए बगैर जो वो कह रहे हैं। अच्छा यार एक सेकंड, आप राणा साहब उनके कारदार साहब के इशारों का आपका बड़ा मसला है, आप बैठ जाएं। अब मैडम एक सेकंड, मैं इस कंटेंट पर गए बगैर मैं कुरैश साहब के अंदाजे बयान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कंटेंट पर बात कर नहीं सकता। मुझे बिठाया आपने ऐसी जगह पे। आज मियाँ साहब ने भी बात की, बड़े जोशीले अंदाज में तकरीर की।